घाटी में 2 जगह पर आतंकियों से एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां कठुआ में स्थानीय लोगों पर फायरिंग और कठुआ में एक नागरिक के घायल और एक आतंकी के ढेर होने को लेकर भी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, डोडा के चतरगला में सुरक्षा बलों पर हमले को लेकर खबर आई है। डोडा में देर रात से आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और इस बीच जारी मुठभेड़ के बाद बड़ी खबर ये सामने आई है कि कठुआ में एक नागरिक घायल हुआ है, एक आतंकी ढेर बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों पर फायरिंग हुई है। 2 जगहों पर आतंकियों से एनकाउंटर को लेकर घाटी से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और डोडा के चतरगला में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है, जहां देर रात से आतंकियों के साथ जारी है मुठभेड़। जी हां, तो कठुआ और डोडा में आतंकी हमले हुए हैं। दोनों ही जगह सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पिछले 24 घंटे में ये 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। लगातार आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कठुआ में ग्रामीणों पर हमला किया, वहीं डोडा में अभी एनकाउंटर जारी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, 2 आतंकी को होने की आशंका है। आपको बता दें, इस हमले को लेकर कुछ अफवाह भी फैल रही हैं और जम्मू के एडीजीपी ने अफवाहों को खारिज किया है। सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म र्यूमर्स है। चतरगला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए। और चलिए आपको बताते हैं कि कठुआ में आतंकियों ने कैसे हमले को अंजाम दिया। तो 2 आतंकियों ने सैदा सुखल गांव में घुसपैठ की और आतंकियों ने कुछ दरवाजों को खटखटाया, यानी कुछ लोगों के पास गए और वहां पर उन्होंने पानी मांगा, खाने की चीजें मांगी। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से आतंकियों के पास हथियार देखकर शक हुआ और लोगों ने उसी वक्त शोर मचाना भी शुरू कर दिया और तभी आतंकी घबरा गए और हवा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और इसके बाद देखिए, फायरिंग के दौरान पास से गुजरता एक ग्रामीण घायल भी हो गया, जो गोलियां चली उसकी वजह से। फायरिंग की सूचना पर एसएचओ हीरानगर और एसडीपीओ भी पहुंच गए घटनास्थल। हालांकि पुलिस पार्टी पर एक आतंकी ने ग्रेनेड से हमले को अंजाम दिया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस बात की आशंका है कि एक आतंकी यहां पर छिपा हुआ है और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी को एक तरीके से काबू में करने की कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन के जरिए। लेकिन इस बीच रवि, एक और तस्वीर आई है और इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से कठुआ में ही ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रात भर से जारी ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं सामने, जहां आतंकियों को ढूंढकर उनके खात्मे तक ये अभियान जारी रहेगा। कठुआ से ही अंकित भट्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी अभी तक के ऑपरेशन के बाद? देखिए, जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो 80 घंटे में 3 आतंकी इंसिडेंट जो है वो जम्मू संभाग में हुए हैं। रियासी इंसिडेंट जिसमें तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है। कल बीती रात जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 2 आतंकी आते हैं, गांव वालों से पानी मांगते हैं, हालांकि नहीं, गांव वालों की तरफ से मना किया जाता है और जो अलार्म है गांव वालों की तरफ से वो उस तरीके से जो है वो बजाया जाता है। उसके साथ साथ जो गाँव वाले हैं वो पुलिस को उसी समय अलर्ट कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर आती है, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, एक आतंकी ढेर किया जाता है, वहीं एक आतंकी की तलाश अभी भी जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस एनकाउंटर की ये है कि ये दोनों आतंकी जो है वो हाल फिलहाल में ही इन्फिल्ट्रेट कर इस तरफ आए थे, यानी कि ये दोनों आतंकी जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। एक को सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया है तो दूसरा जो है उसकी तलाश अभी चल रही है। सुबह के 3 बजे जो है आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग है वो यहाँ पर
की गई थी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की थी। लगातार बड़े पैमाने पे जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लगातार जो ये इलाका है वो यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक और एनकाउंटर कल रात को ही हुआ है आतंकियों की तरफ से। डोडा के छतरकला इलाके में जो पुलिस और भारतीय सेना का जॉइंट नाका था वहाँ पर फायरिंग की, जिसमें जो हमें सूत्र वो ये बता रहे हैं कि 4 सेना के जवान घायल हुए हैं। वहीं एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ है वो भी इस घायल हुआ है। हालांकि माइनर इंजरीज बताई जा रही है, लेकिन खास बात ये कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से बसंतगढ़ में आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में 6 आतंकी स्पॉट किए गए थे अलग अलग ग्रुप के। पुलिस ने, उधमपुर पुलिस ने उनके पोस्टर भी जारी किए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये शायद वो सेम ग्रुप हो सकता है जो बसंतगढ़ तो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, कठुआ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की तरफ से ड्रोन और यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। हीरानगर में सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन चल रहा है ताकि जल्द से जल्द दूसरा जो आतंकी है उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज जो है वो किया जाए। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि अब यहाँ पर यूएवी का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि आतंकी की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पर पता चल सके। भारतीय सेना की जो ऑफिसर्स है, जो जवान है, वो भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए कि किस तरीके से लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कल आतंकियों की तरफ से इसी गांव में जो है वो यहाँ पर आतंकी आते हैं, गांव वालों से खाना मांगते हैं, पानी मांगते हैं, लेकिन गांव वाले पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। उसके बाद गांव वालों की तरफ से पुलिस को जानकारी जो है वो दी जाती है। एक आतंकी को सुरक्षा बल ढेर करते हैं, एक आतंकी मौके से भाग जाता है, लेकिन सुबह के 3 बजे आतंकी की तरफ से फायरिंग की जाती है। हालांकि जवाबी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। अब तीसरी आंख से जो है सुरक्षा बलों की तरफ से नजर रखी जा रही है इस पूरे इलाके की। अगर आप देखें तो किस तरीके से घने जंगल का इलाका है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसी घने जंगल में जहां पर भी आतंकी छुपा है उसको जल्द से जल्द ढूंढकर न्यूट्रलाइज किया जा सके। आपको बता दें कि ये जो 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, ये दोनों आतंकी जो है ये पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। और ये हाल ही में ही इन दोनों आतंकियों ने जो इन्फिल्ट्रेशन है वो की थी, जिसके बाद आतंकी इस तरफ आते हैं और उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से एक आतंकी को ढेर किया जाता है। एक आतंकी की लगातार तलाश जो है वो चल रही है। बड़े पैमाने पे जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हीरानगर में जो ये आतंकी अब छुपा हुआ है उसको जल्द से जल्द लोकेट किया जाए और न्यूट्रलाइज किया जाए। और बड़ी खबर यह है कि डोडा में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की है, जहां आपको बता दें 4 आरपी राइफल्स और पुलिस नाके पर हमला हुआ है। और डोडा आतंकी हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। माफ कीजिएगा, 4 आरआर राइफल और पुलिस नाके पर हमले को लेकर यह अपडेट है। डोडा आतंकी हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ भी जारी है। डोडा के छतरगला में अभी भी जारी मुठभेड़ के बारे में हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया जा रहा है। मंगलवार को कठुआ के साथ ही डोडा में आतंकियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। बताया जाता है कि डोडा के चत्तरगल्ला में भी पुलिस के नाके को निशाना बनाया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और नाके से निकलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर छिप गए हैं। उनकी भी तलाश जारी है। छतरगल्ला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है
वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 70% तक कम हो चुका है। ताज़ा आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में लौट रही शांति और विकास के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश मानी जा रही है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है। और आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में एलजी सिन्हा की बड़ी बैठक। वैष्णो देवी शिवखोड़ी में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। और रियासी हमले के आतंकियों का सुराग देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। आतंकी की पहचान को लेकर एक स्केच भी जारी किया गया, साथ ही एनआईए की जांच भी शुरू हो गई है। इस स्केच को देखिए, क्या आपने इसे कहीं देखा है? तो आतंकवाद के खिलाफ जंग में देश की बड़ी मदद कर सकते हैं। ये स्केच रियासी आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों की निशानदेही पर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शिवखोड़ी से दर्शन कर माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ तीर्थयात्री लौट रहे थे, तभी आतंकियों ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक आतंकी को देखा था। दर्शन करके वापस आ रहे थे, बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे। गोली जब सबसे पहले चलाते उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी। रियासी पुलिस ने पौनी इलाके में यात्री बस पर हाल ही में हुए हमले में शामिल इस आतंकी की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। रियासी पुलिस ने आम जनता से इन नंबरों पर जानकारी देने की अपील की है। आप रियासी के एसएसपी, एएसपी, डीएसपी मुख्यालय पौनी और रंसू के एसएचओ और पीसीआर किसी को भी दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। और रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ बजरंग दल देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। वारदात को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुंछ में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की। पाकिस्तान के खिलाफ ये गुस्सा है। ये गुस्सा रियासी में बेगुनाह लोगों पर फायरिंग के खिलाफ है, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान और आईएसआई कायराना हरकत बंद करें। लोगों ने पाकिस्तान को ताकीद की है कि वो जम्मू कश्मीर की शांति में खलल न डालें। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और केंद्र सरकार से मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। स्टेशन और वो बिलखसूस सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उससे हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को सामने लाकर जहन्नम की तह तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करता हूं कि जैसे आपने पहले भी जब भी पाकिस्तान ने सिर उठाने की कोशिश की, जब ऐसा कोई काम किया तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि कड़े से कड़े और सख्त इंतजाम करें। हमें अपनी इंडियन आर्मी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब पे पूरे तरीके से विश्वास है कि वो इन लोगों को बाहर निकालेंगे। और जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाओं के बीच आज सालाना खीर भवानी यात्रा भी शुरू हो रही है। आज 8,400 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। एक तरफ आस्था को उमंग है, माता खीर भवानी पर विश्वास रखने वालों की भक्ति का सैलाब उमड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ रियासी, कठुआ और डोडा 3 जगहों पर आतंकियों का साया है। आस्था पर आतंकवाद भारी न पड़े, इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रीनगर के तुल्ला मुल्ला गांव स्थित माता खीर भवानी का मंदिर को लेकर मान्यता है कि संकट आने से पहले ही मंदिर स्थित कुंड के पानी का रंग अपने आप काला पड़ जाता है। माता खीर भवानी मंदिर कश्मीर पंडितों की आस्था का केंद्र है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी पर मनाया जाने वाला वार्षिक खीर भवानी मेला 14 जून को कश्मीर के तुलमुल्ला, गंदरबल, टिक्कर, कुपवाड़ा, लखतीपोरा, ऐशमुकाम, अनंतनाग, माता त्रिपुर सुंदरी, देवसर, कुलगाम और माता खीर भवानी मंजगाम, कुलगाम मंदिरों में आयोजित होगा। मेले में भारत और विदेश के कई हिस्सों से लगभग 90,000 कश्मीरी पंडितों के आने की संभावना है, जो घाटी के 5 प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
फिलहाल 5 मंदिर परिसरों तक यात्रा के लिए 8,400 से अधिक श्रद्धालुओं को पंजीकृत किया है। लगभग 200